जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह बखैर एंड खुश आमदीद। और बात करूँगी कि भई हम सबको ही शौक़ होता है कि घरों में जो है पेट्स रखने का, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्लियाँ हों, और ख़ास तौर से जो आपके बच्चे होते हैं उनको शौक़ होता है कि आप कहीं न कहीं से कोई पपी जो है वो ले आएँ और उसको हम घर में रखेंगे। और फिर जब घर में रखते हैं तो कोशिश की जाती है कि अगर ये अवेयरनेस होती है कि उसकी वैक्सीनेशन भी ज़रूर कराई जाए। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले की खबर है, मैं देख रही थी, जिसमें मारूफ कबड्डी प्लेयर, आपकी नज़र के सामने से भी शायद ये खबर गुजरी हो, एक छोटे कुत्ते के सिर्फ जस्ट उसके खुरचने से उनको एक ज़ख्म हुआ, जिसकी वजह से हौलनाक मौत से वो दोचार हुए और अपनी जान की बाजी हार गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी बीमारी हुई, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। और आपने यकीनन सुना होगा रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ वो बीमारी है जो कहते हैं कि जो कुत्ते के काटने से, इवन बिल्ली के भी जो है जो सलाइवा होता है या काटने या खुरचने से जो है ये बीमारी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले, अगर हम इसी का जिक्र करें मार्च तक का, तो उसमें पिछले 3 माह में 8000 से ज़ायद ऐसे केसेस जो हैं, वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कुत्ते जो हैं उन्होंने काटा। स्ट्रे डॉग ही ख़ास तौर से जो है बाइट करते हैं, और बिल्लियों के भी जो है केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं बहुत ना सिर्फ जान की बाजी हार गए, बल्कि जो है अब तक वो इसको फेस कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है उन्हें अलामात ज़ाहिर हुई हैं। वो अलामात क्या होती हैं, असल वजह क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस सब पे आज हम बात करेंगे। मिलते हैं पहले हमारे मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निदा हैं हमारे साथ, निदा शकील। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये रेबीज़ आखिर है क्या, और क्या वाकई ये इतना ही सेंसिटिव इशू है कि जिसे हम समझते ही नहीं है। घर में हो या स्ट्रे कैट्स हों या डॉग्स हों, हम उनकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि हम सबको जो है उनसे उनसियत होती है, लगाव होता है। तो मिलते हैं डॉक्टर निदा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निदा, कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर निदा, ये सब मैंने शुरू में बात की, कितना आप इससे एग्री करेंगी? और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सालाना केसेस पाकिस्तान में भी हुए, मार्च तक इतने केसेस रिपोर्ट हुए, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, बाहर के ममालिक में अगर हम यूएसए की बात करें जी तो वहाँ तो डॉग्स से, वैसे जो रेबीज होती है वो डॉग्स से होती है। जी, फॉक्स, वुल्व्स, बैट्स भी मैंने स्कंक्स, सुना। बैट्स, कैट्स, ठीक है। लेकिन बाहर के ममालिक में कैट्स और डॉग्स से अब ख़त्म ही हो गई है तकरीबन। बैट्स से होती है क्योंकि वो लोग इतने वैक्सीनेटेड, ठीक है, पहले से जो लोग एक्सपोजर में हैं, जैसे जिनको एनिमल हैंडलिंग जिनकी होती है वो वैक्सीनेटेड होते हैं। इवन उनके जानवर वैक्सीनेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं वो। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पर अब ये कदर ख़त्म हो गई है और बैट्स तक ही जो है ना वो है। अब पाकिस्तान में हमारे पास वैक्सीनेशन का तो यानी एक कॉन्सेप्ट नहीं है ना, और वो एनिमल लविंग एंड पेट लविंग जो आजकल है वो सिटीज़ तक महदूद है। यानी हमारे गांव देहात में तो वैक्सीनेशन का आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ डॉग से ज़्यादातर, एशिया में डॉग से, एंड देन फिर उसके बाद कैट से भी हो सकती है, बट रिपोर्टेड डॉग से ज़्यादा है। इसके अजीब अजीब से अलामात होते हैं, अगर मैं आपको जी बिल्कुल अलामात तो बताइएगा। इनकी अलामात एक तो है कि फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती, फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन, जैसे आप कह रही थी ना कि हल्का सा उसने स्क्रैच किया था और वुंड। अब एक चीज़ होती है इसकी, किसी को कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, अगर कोई डॉग बाइट है तो वो कितना डीप है, सही है, कितना एरिया वो अफेक्टेड है, फेस और जो इस तरह के एरियाज होते हैं, नेक, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, उससे ज़्यादा रेबीज होती है। इवन स्क्रैच से भी रेबीज हो सकती है अगर डॉग ये स्क्रैच वाला ही केस था, वो जो कबड्डी के प्लेयर थे और यंग थे वो। हाँ, और हम समझते हैं ये तो ज़रा स्क्रैच है और ये वो, लेकिन एक स्क्रैच से भी रेबीज हो सकती है अगर आपका एनिमल इन्फेक्टेड है तो इसलिए अगर आपका कोई एनिमल स्क्रैच है, हल्का सा कोई वुंड है और बाइट है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एंड स्पेशली जो डॉग बाइट्स हैं वो बच्चों में बहुत आती हैं, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और उनको काट लेते हैं कुत्ते वगैरह। एनिमल को ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। कोई जानवर अगर बीमार है तो आप बेवजह उसके अंदर ना घुसें। लेट अ पेट हैंडल जो लोग होते हैं, एनिमल जो वर्कर होते हैं, उनको आप दे दें कि वो उसको, या आप उसको पेट को दिखाएं, या एटलीस्ट ऑब्जर्व करें। ये नहीं कि बच्चे उसमें घुस रहे हैं। रिसेंटली अभी मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी वो जो है ना, वही कैट बीमार थी और उसको अचानक से जो है ना वो उसने एकदम झपट्टा मारा और काट भी लिया। लेकिन फिर हमने ये कहा कि नहीं, आप जो है ना रेबीज़ का एक
یعنی آپ لگائیں. یہاں پہ یہی والی بات میں جس طرح انہوں نے یہ کیس بتا رہی ہے نا اپنی کزن کا، اسی طرح ہماری بھی فیملی میں اس طرح ہوا، انہوں نے گھر کی جو پیٹس ہیں وہ ویکسینیٹڈ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کی تو آئی سائٹ کے اوپر اثر پڑا، ان کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور لیکن وہ کیونکہ اویئر تھیں تو فوری گئی، انہوں نے اپنی ویکسینیشن کرائی. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ فارچونیٹلی اب پاکستان میں اویلیبل ہیں، کبھی کبھار بالکل ختم بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار نہیں ملتی، تو آپ نے بڑے ہسپتال جانا ہے. اگر کوئی کتا یا بلی کاٹ لے تو آپ نے بڑے ہسپتال جانا ہے، بڑے ایون گورنمنٹ ہاسپٹل ہی ہو لیکن بڑا ہاسپٹل، کیونکہ وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں ویکسینز. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ویکسین اور ایک ہوتی ہے امیونوگلوبولن. امیونوگلوبولن اس وقت جس جگہ کاٹا ہے اس جگہ انجیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وونڈ پہ لگے گی اور آپ کو آپ کے جسم پہ بھی لگے گی، یعنی آپ کو ویکسین کی طرح دی بھی جائے گی وہ. اور ایک ہوتی ہے ویکسین، تو آپ نے امیونوگلوبولن بھی لگوانی ہے جو کہ اس وقت ہفتے 2 ہفتے کے لیے آپ کو سیف رکھے گی، اور ویکسین بھی ساتھ میں لگوانی ہے، وہ آپ کو 1 سے 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ لیتی ہے کام کرنے میں، وہ آپ کو آگے چند سالوں میں بچائے گی. تو 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، امیونوگلوبولن ویکسین، اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک بوتھ. اگر آپ کو پہلے آپ کو فوری جو ایمرجنسی میں دونوں چیزیں، امیونوگلوبولن اسی وقت اور ساتھ ساتھ دینے کے بعد ویکسین لگاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ والی تو اویئرنیس چلے ان لوگوں میں ہے جو پیٹس رکھتے ہیں، ویکسینیشن کراتے ہیں، لیکن میں بات کروں اسٹرے کیٹس کی، ڈاگس کی، اس سے تو آپ نہیں بچ سکتے نا. آپ کے ہر جگہ گلی محلوں میں جو ہے پپیز بھی ہیں، ظاہری بات ہے. ہمارے یہاں تو اس طرح سے ہم لوگ پالتے بھی نہیں ہیں گھروں میں، تو باہر ملک تو شاید ہی ملتے ہوں، وہاں تو خریدنا پڑتا ہے جا کے، آپ کو تو ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن فوری اگر آپ کو اس طرح ڈاگ بائٹ ہو جائے یا کیٹ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو کتنی دیر جو ہے لگانی چاہیے کہ آپ فوری ایمرجنسی میں جائیں، یا آپ ویٹ کر سکتے ہیں نہیں بھائی جو ہماری پریکٹس میں کہ بھائی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا، یہ زخم ہی تو ہے. اگر آپ کو ڈاگ بائٹ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہوم ریمیڈی کرنی ہے اور جو آپ نے فرسٹ ایڈ کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے تیز کھلے پانی سے اسے دھونا ہے صابن سے فوراً. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سیویئر انجری ہے وہ تو آپ نے فوراً ہسپتال لے کے جانا ہے، لیکن اگر بچہ کھیل رہا ہے اور اس کو کسی ڈاگ نے یا کسی کو کاٹ لیا ہے تو فوراً آپ نے تیز پانی کھلے پانی سے اس کو دھونا ہے اور صابن سے دھونا ہے اچھی طرح سے، تاکہ وہ جو ڈاگ کا سلائیوا ہے وہ تو ہٹے، کیونکہ جتنی دیر آپ ٹریول ٹائم میں لگائیں گے وہ سلائیوا ایبزارب ہوگا وونڈ سے. تو آپ نے فوراً اس کو بہت اچھی طرح سے صابن پانی سے دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے اوبویسلی ہسپتال جانا ہے، ویٹ نہیں کرنا ڈاگ بائٹ کے لیے، کیونکہ دیکھیں اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے، انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے کہ جب سے کاٹا اور آپ کو علامتیں آئیں، اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے نا 1 ہفتے سے 1 مہینہ کبھی کبھار سال بھی ہو سکتا ہے. آپ نے یہ تو کہا کہ علامات بہت دیر میں آتی ہیں، لیکن علامات کیا ہوتی ہیں یہ اگر آپ سے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا علامات جو ہے نا بڑی ویگ ہوتی ہیں شروع میں. ٹھیک ہے، علامات یہ ہوں گی کہ ایک تو بہت دیر سے آئیں گی، مہینہ ڈیپینڈ اپون دا ڈاگ، اگر وہ فیس اور نیک پہ کاٹتا ہے تو علامات جلدی آ جاتی ہیں، مہینے کے اندر آ جاتی ہیں، اور اگر کہیں اور کاٹا ہے تو مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہیں. ہلکا پھلکا فیور ہوگا، نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، نوزیا سی ہوگی، وامٹنگ ہوگی، ہیڈ ایک، باڈی ایک، جیسے ایک عام وائرل فیور میں، کیونکہ یہ ایک وائرس سے ہوتا ہے، یہ وائرل عام وائرل فیور کی طرح لگتا ہے. اس کے بعد 1 آدھ ہفتے کے بعد آپ کو جو ڈیواسٹیٹنگ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور وہ نیورولوجیکل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. مطلب یہ نروس پہ اٹیک کرتا ہے، اور نروس پہ اس طرح سے اٹیک کرتا ہے کہ یہ آپ کی نروس سے جانا شروع کرتا ہے اور آپ کے سینٹرل نروس سسٹم پہ مطلب دماغ پہ اٹیک کرتا ہے. کچھ لوگ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، کنفیوژن، اریٹیشن، اریٹیبلٹی. کچھ لوگ بہت زیادہ اریٹیبل ہائپر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل ڈراؤزی ہو جاتے ہیں. 2 ویرائٹی آتی ہیں. ٹھیک ہے، رسپانس نہیں کرے گا، ڈراؤزی ہونا شروع ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی سیجرز کا مطلب جھٹکے پڑتے ہیں دماغ میں، جیسے گردن توڑ بخار آتا ہے نا، اس طرح کا یہ علامتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہم اس کو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں گردن توڑ بخار. ایگزیکٹلی، اور پیرالائز ہو جاتا ہے پیشنٹ، اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوما اینڈ ڈیتھ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو علامات اگر آ گئیں اور ظاہر ہو گئیں تو پھر اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے. 100% مورٹیلٹی ہے، مطلب ڈیتھ یعنی واقع ہو جاتی ہے اگر نیورولوجیکل کمپلیکیشنز آ گئی، جو نروس کمپلیکیشن. اس لیے اگر کسی کو کتے نے کاٹا ہے، اگر 1 دن بھی گزر گیا، 2 دن بھی گزر گیا، کہتے یہ ہیں کہ جو امیونوگلوبولن جو اسی وقت دینی ہے وہ آپ 7 دن کے اندر بھی لگا سکتے ہیں.
पाकिस्तान में इजीली जो अवेलेबल है हाँ, मिल जैसे आप जाती जैसे हैं, जिस तरह गाँव आपने कहा देहात कि में बड़े है। हॉस्पिटल्स में आए हाँ, गाँव अगर जी। गाँव तो वो ये ना समझे कि भाई अभी काट लिया कुत्ते ने और अभी तो 1-2 दिन गुजर गए, नहीं, क्योंकि इसकी अलामात तो देर से आएंगी। तो आप ट्रैवल करके बेशक बड़े सिटी में आए, अगर विदिन 7 डेज भी हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन आपने लगानी है, ठीक है, और फिर वैक्सीन भी लगानी है। और जो लोग पेट को हैंडल करते हैं, जैसे जो लोग कुत्ते रखते हैं और जो हैंडलर्स हैं, उनको तो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उनकी तो वैसे ही वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए और उनको हर 5 साल के बाद बूस्टर भी लगना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुत्ते का तो हमेशा हम जिक्र करते हैं भाई, कुत्ते जो हैं वो घर में रखते भी हैं और लोगों को शौक भी होता है, और ख़ास तौर से लड़के जो घर में होते हैं, मगर बिल्लियाँ तो हम कहते हैं बहुत बेज़रर हैं, इतनी इनोसेंट हैं, इनके से भी ये सब हो जाना, ये कैसे? अच्छा, और इस ये तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट भी हुए हैं नहीं, कराची ये में तो। रिपोर्टेड हैं और कैट से भी रिपोर्टेड हैं। तो अगर कैट भी आपको काटती है, एक तो जो स्ट्रे कैट्स होती हैं वो आप, ठीक है, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें, ख़ास तौर पे अगर आपको कोई बीमार लग रहा है, अनयूजुअल लग रही है, जैसे कि कैट्स में भी ये होती है कि वो डल है, बीमार है, नज़र आ जाता है एनिमल, तो आप उससे थोड़ा सा, ये नहीं कि आप उसके अंदर घुस रहे हैं, जैसे बच्चे बहुत प्यार से उसके अंदर घुसते हैं, नहीं, इफ़ यू हैव टू फीड देम, जस्ट फीड देम एंड लेट देम गो। ये नहीं होता कि आप अनयूजुअल कांटेक्ट जो होता है ना, फिर वो, क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार होते हैं और फिर बीमार में गुस्से होते हैं और गुस्से में काटते हैं, तो आपने उससे दूर रहना है। अगर आपने अपने पास एनिमल्स रखने हैं तो वो तो ऑब्वियसली यू हैव टू वैक्सीनेट देम, ठीक है ना, और बाहर के जानवरों से अगर वो बीमार लगते हैं तो आपको उससे दूर रहना है। अभी आपने कहा ना गुस्से में हैं तो आप वो यकीनन काटते हैं, और हकीकत ऐसे जैसे इंसान आपस में गुस्से में लड़ रहे होते हैं ना, तो उन्हें नहीं होता कि घर वाला कोई या आपका दोस्त उसको बीच में आके रेस्क्यू भी कर रहा होता है, तो वो उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देते, और ऐसे केसेस आए हैं, और ज़्यादातर इसी तरह बिल्लियों के जो केसेस हैं वो इसी तरह रिपोर्ट हुए हैं डॉक्टर साहबा, जिसमें आप अपनी ही कैट को, कहीं बाहर कोई कैट आया है उससे आप बचा रहे हैं, उस रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप ही पे उसने अटैक किया, और उसके बाद फिर ये वाली मुश्किलात में आ जाते हैं। डॉक्टर साहबा, इससे उसमें आप क्या मशवरा देंगी कि जब घर में आप कोई पेट रखें तो क्या पेट तो वैक्सीनेटेड है, क्या ऑलरेडी हम भी अपने आप को वैक्सीनेटेड करवा सकते हैं पहले से, या उसी वक्त या इंतजार करें कि हमें कुछ ऐसा कुछ होगा तो फिर हम अपने आप को रेस्क्यू करें? ये वैसे तो गाइडलाइंस ऐसे नहीं कहती कि जिसके घर में पेट है, एक आध कोई पेट है तो आप वैक्सीनेट करवाएं, लेकिन हाँ, अगर आप एनिमल हैंडलर हैं, पेट लवर हैं और आपके पास पेट्स हैं, तो अगर आप वैक्सीनेट करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई एक आध पेट है और वैक्सीनेटेड है तो आपके पूरे घर को वैक्सीन कराने की ज़रूरत है, बट सम टाइम पीपल आर रियली एक्सपोज्ड। कुछ लोगों के घर में 12-12, 14-14 बिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ, और लोगों के यहाँ पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो अगर वैक्सीनेट करा लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी बड़ी तादाद में भी लोग रखते हैं, और फिर ज़रूरी है कि जो सारे जो हैं उन्हें वैक्सीनेट कराना ज़रूरी है, मगर यहाँ पे ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ख़ास तौर से जो बच्चे आपके हैं उनको, क्या डॉक्टर साहब हैंडल करने के लिए आप एहतियाती तदाबीर कोई कर सकते हैं, जैसे ग्लव्स पहन लिए या कोई इस तरह? आई डोंट थिंक सो कि वैसे ये आपको जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा आपको थोड़ा सा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आप ग्लव्स पहनेंगे तो वो आपकी प्रोटेक्शन होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉन्टैक्ट टाइप का नहीं, वो तो जानवर है, जानवर कहीं भी काट सकता है, ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद अ न्यू एनिमल। अच्छा, और सबसे अच्छी टिप यही है कि बी केयरफुल विद अ न्यू एनिमल, कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आई, और बहुत अच्छा आपने ना सिर्फ टिप्स दी बल्कि आपने ये बताया, अवेयर किया कि भाई किस तरह अपने आप को आप बचा सकते हैं। जी, आपको यहाँ पे कहेंगे कि वाकई कोशिश ये करनी चाहिए, प्यार करें, अपने पेट्स रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल लवर जो हैं वो किसी तौर पे जो है प्यार करना नहीं छोड़ सकते अपने घर में रखे हुए, चाहे वो कुत्ते हों या बिल्लियाँ हों, लेकिन ख्याल करना भी ना सिर्फ उनका, अपना भी आपके लिए ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।